इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ में और हमारे साथ मंत्री जी जुड़े हुए हैं। लोगों की कुछ सवाल था, उसको लेकर आज काफी दिनों से हमें बताया जाता था कि एक बार आप बस्ती जिला के पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह के साथ में जुड़िए और जुड़कर कुछ सवाल पूछिए बस्ती जिला को लेकर। आइए हम माहौल जानने का प्रयास करेंगे और ये भी जानेंगे कि 2016 से लेके और 2025 के बीच में सत्ता से बाहर है और बस्ती जिला की समस्याओं को लेकर देखा जाए, आज समाजवादी पार्टी के सांसद और चार विधायक भी हैं, उसको भी लेकर जानेंगे, चर्चाएं करेंगे कि बस्ती जिला में लोग परेशान हैं। लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि ना सही से इलाज हो पा रहा है, आज ना सही से रोड है, ना सही से नाले है और ना सही से कानूनी प्रक्रिया हो पा रहा है। ये सब तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा तो करेंगे, लेकिन आज हम जानेंगे कि 2016 से लेकर 2025 के बीच में ऐसा क्या नाराजगी आप लोगों का है जो सत्ता से बाहर नेताजी हैं। ये सब तमाम चीजों के हम सवाल पूछेंगे। लेकिन आज सबसे बड़ी बात एक और है कि एक घटना हुआ है जो बस्ती जिला के पैकोलिया थाना की जीतीपुर के अंतर्गत हुआ है और एक जमीनी विवाद को लेकर घटना हुआ है। इसको भी लेकर हम थोड़ा सा सवाल करेंगे। सबसे पहले नेताजी हमारे चैनल पे स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद। नेताजी ये बताइए कि 2016 से लेके और 2025 तक आप सत्ता से बाहर हैं, इसकी वजह क्या है, क्यों बाहर हैं? देखिए, वजह कोई नहीं है। कभी कभी आप जानते हैं आज के डेट में वोटिंग जो हो रही है वो आमने सामने हो रही है, दो पार्टियों के बीच हो रही है, बाकी पार्टियां माइनस मार्किंग में चली जा रही हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बसपा हो। और दुर्भाग्य मेरा रहा, मैं बसपा से लड़ गया उस समय, और बसपा से लड़ने के नाते उसके बाद भी 57-58 हजार वोट में पाया था। अगर किसी और दल से भाजपा या दूसरे दल से होता उस समय तो मैं विधायक होता। मैं भाजपा से मांग रहा था, नहीं मिला, चुनाव में नहीं लड़ा, बसपा से लड़ गया। और जब तक मैं था, आप देखे होंगे बस्ती जनपद में चाहे सड़कों का जाल, पुलों का जाल, गरीबों को बड़े पैमाने पे मदद, हो सकता है हिंदुस्तान के दो चार विधानसभाएं रही हों जहां इस तरीके से काम हो रहा था। जिस तरीके से बस्ती जनपद में हो रहा था, सारे पुलों का जाल, मतलब लगभग जो जनमीन व्यक्ति के लिए चीजें होती हैं, जो मास के लिए चीजें होती हैं, भीड़ के लिए चीजें, वो सारी चीजें हमने उस समय बस्ती के लिए किया था। और आज जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, आज भी बड़े पैमाने पे तमाम काम मैं उस समय ऐसा करता था जो गरीबों की मदद होती थी। आज उसी काम को बहुत बृहद रूप भारतीय जनता पार्टी ने दे करके और गरीबों को बड़े पैमाने पे तरक्की भी करा रही है और बड़े पैमाने पे लोगों को रोजगार भी मिल रहे हैं। गांव-गांव जो अदना, जिसे जो गरीब आदमी था, जो हमारी सम्मानित महिलाएं थी, चाहे वो छोटी कास्ट की हो चाहे बड़ी कास्ट की हो, जिनको कोई नहीं पूछने का काम कर रहा था, उसको भी आज भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है। इसलिए काम उनका हो रहा है। इसलिए पार्टी बीच में, आप जानते हैं कि कोई चीज एक बैग आदमी नहीं सुधार सकता। पूरे प्रदेश की स्थिति आप देख लीजिए, एक बैग नहीं उतार सकता। 10 साल आज हो गए, 10 साल में बहुत बड़े पैमाने पे हर क्षेत्रों में काम हुआ है। तो लोगों को उम्मीद है, इसीलिए देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रचंड बहुमत से जीत रही है और फिर आने वाले समय में जीतेगी। चलिए, और उसके साथ में एक सवाल और भी है कि आप 2019 में कांग्रेस से आप लोकसभा का चुनाव का नामांकन किए, काफी दर्शक, काफी लोग के द्वारा आपने वहां भीड़ इकट्ठा करके किए, वहां भी आपको हार मिला। उसके साथ साथ में आप 22 में भी चुनाव बसपा से लड़े, वहां भी आपको हार मिला। तो ये 2022 की जो विधानसभा का चुनाव था, इसमें क्या नाराजगी था, या सीट गलत मिला, या आप गलत जगह पे चले गए, ये सब चीजों को लेके आप क्या कहना? नहीं नहीं, धारा के विपरीत चले गए। देखिए, जिसको 58,000 60,000 वोट मिले कांग्रेस जैसी और बसपा जैसी पार्टी से, इसका मतलब उस व्यक्ति का जनाधार जरूर होगा, उसे लोग जरूर प्यार करते होंगे, या वो लोगों के हर कसौटी पे खरा उतरता होगा। हाँ, ये जानने के बाद भी कि ये चुनाव यहाँ नहीं जीतेंगे, उसके बाद भी अगर 50-60 हजार लोग हमको वोट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग हमको प्यार करते हैं, मानते हैं। एक समय था कि आप किसी पार्टी में रहिए ना रहिए, लेकिन आपका वो बोलबाला, आपका वो काम देखकर आप निर्दलीय भी खड़े हो जाते तो आप जीत सकते थे। आज आपको टिकट मांगने की जरूरत पड़ता है कि बीजेपी से आप जाना पड़ता है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा वजह था कि जो आप आज टिकट बीजेपी से मांग रहे हैं। एक कद था, एक टाइम था कि जो आपकी बोलबाला, आप हरैया से विधायक रहते थे, मंत्री बने रहते थे, और उसके साथ में आपके पूरे बस्ती का जलवा था, पूरे बस्ती में नाम चलता था कि बस्ती का विधायक, बस्ती के मंत्री। लेकिन आज वो रौनक आपको टिकट मांगने पे मजबूर कर दिया है। तो इसकी क्या वजह है? आपको जनता में नाराजगी, या आपके द्वारा कुछ ऐसी समस्याएं आया
कि आज आपको बीजेपी से टिकट मांगना पड़ रहा, बसपा में जाना पड़ा, कांग्रेस में जाना पड़ा? क्या वजह रहा कि आप जो जनता आपकी चाहती थी, आप निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते थे उस टाइम, तो जीत सकते थे, जो लहर था आज भी वो है, लेकिन ऐसा क्या वजह है कि आपको बीजेपी या बसपा या समाजवादी से ही टिकट मांगने पर और टिकट से ही हम जीत पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहां सवाल है, आज पूरे दुनिया में हमारे देश में तमाम प्रधानमंत्री हुए, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जब से आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से हमारे देश की धमक पूरे दुनिया में फैली है। और प्रधानमंत्री को पहले कुछ गांव के लोग जानते थे, आम आदमियों से पूछिए, वो प्रधानमंत्री को जानता ही नहीं था। लेकिन आज जो बच्चा काखा गाखा पढ़ने लगा, वो भी प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को जानने लगा है। तो इसलिए ऐसे जब लोकप्रिय प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो हमारे, तो स्वाभाविक है हर आदमी चाहेगा कि भारतीय जनता पार्टी से, जानते नहीं, चुनाव लड़ करके उस हमन में, जो हमन हो रही है जनता के उद्धार के लिए, उस हमन में हमारा भी दो अच्छत पड़े। तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लड़के हम भी, क्योंकि गरीबों की सेवा मैं बहुत पहले से करता हूँ। जब इस देश में हो सकता है कोई न करता रहा हो, तब मैं करता था, तो इसलिए, और बड़े पैमाने पे करता था। कितनी कन्याओं का हाथ पीला कराने का काम हो, या कितने गरीबों को तमाम तरीके से दवा या उनकी जन्मदिन जो सुविधाएं होती थी, सड़क पुल, सारी चीजें तो हम जितना चाहिए एक विधायक होकर के मैंने किया, उतना हो सकता है कि 50 साल 100 साल कोई विधायक रहता नहीं करता। और पूरे जनपद के लिए मैंने किया है। पूरे जनपद में जिसको आप देखे होंगे, जिसको आज भी जिसको कह दें वो जिला पंचायत बन जाता है। आज भी जिसके पक्ष में छोटे चुनाव में कहते हैं वो तुरंत बन जाता है। तो ऐसा नहीं है, हमारी लोकप्रियता में कोई कमी है। तो वजह क्या रहा कि आप जिसको चाहते थे उसको प्रधानी, जिसको चाहते थे बीडीसी, जिसको चाहते थे जिला पंचायत, लेकिन आज खुद आप सत्ते में नहीं है, इसकी वजह क्या रहा? सत्ता में आपसे बता ही रहे हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में नुकसान हो जाता है। उस समय मुझे लगा कि मैं कहीं से लड़ूंगा, जीत जाऊंगा, लेकिन अंतिम दौर में आप जानते हैं, जब दो दलों की लड़ाई होने लगती है, दो के बीच में लड़ाई होने लगती है, तो सब नगण्य हो जाते हैं। आप बता दीजिए, जिस पार्टी में लोग, बस्ती जनपद ही केवल ऐसा जनपद था जहां 25,000 तक, 5 सीटों पे 25,000 से लेकर, मैं तो करीब 58-60,000 वोट पाया, 59,000, लेकिन बाकी सीटों पे 25,000 वोट, हर विधायक चुनाव लड़ने वाला 25-30,000 वोट पाया। इसलिए पाया कि राजकिशोर सिंह का अपना भी वोट था हर विधानसभा में। इसलिए, और जगहों पे देखिए 5,000 4,000, जिस पार्टी का कोई लहर नहीं था, उससे मैं लड़ गया। 2027 चुनाव को लेकर क्या उम्मीद है और क्या रणनीति है? आगे की तैयारियां कैसे होना है? और अपने विधानसभा का सीट को लेकर किस पार्टी से आएंगे आप? ये सब चीजों को लेकर आप थोड़ा सा। अच्छा, आप जानते हैं मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया लोकसभा में, और मैं कभी कोई दल छोड़ता नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं दल छोड़ के भागता हूँ। मेहनत करने वाले का जहां कद्र होता है, वहां उसको रहने में अच्छा लगता है। हम मेहनत करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक कद्र रहेगा। और अगर मेहनत, पहले देखे होंगे, मैं मेहनत किया, सरकार बनाया, तमाम चीजें किया, और मान लीजिए वहां अगर इंसल्ट हो बार बार, तो आदमी स्वाभाविक है नहीं रख सकता। और भारतीय जनता पार्टी को मैंने कुछ दिया थोड़ो, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ज्वाइन कराया। मेरी जितनी औकात थी, हरिया विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीती थी, और मेरे जिले में केवल गलतफहमी में लोकसभा हार गई, नहीं तो लोकसभा बस्ती की जीतती थी। और आने वाले समय में आप देखिएगा, अब लोकसभा लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उसके साथ में ये देखा जाए कि आप 2016 से लेकर सत्ता में बाहर अपनी प्रतिक्रिया आपने रखा, 2027 को लेकर आप माहौल बना रहे हैं, लेकिन आप सत्ता में भी नहीं है। आप लखनऊ से रहते हैं, लेकिन जब भी बस्ती जिला में कहीं भी मामला पड़ता है तो आप रात हो या दिन हो आप पहुंचते हैं। ये इतनी संघर्ष की लड़ाई, और भी इस एज में, और 24 के 24 घंटा आप खड़े रहते हैं बस्ती के लिए। तो क्या बस्ती लोगों के लिए तो ये हक बनता है ना भाई कि अगर वो नेता है, जो नेता 24 घंटे में आपकी जरूरत पड़े या आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं पड़े, अगर वो फोन से हो पा रहा तो फोन से होता है, अगर वो जाके हो पा रहता तो जाके हुआ जाता है। लेकिन समस्या इस बात को लेकर है कि ऐसे नेता जो 24 घंटा आपके लिए साथ खड़े हुए हैं, तो आज वो सत्ता से बाहर क्यों है? देखिए, पक्ष न विपक्ष, ये निष्पक्ष की बात हो रहा है, और ये हकीकत है, सवाल है। क्योंकि आज बस्ती जिला का देख लिया जाए तो विकास रुक चुका है,
बस्ती जिला की आज देख लिया जाए तो भ्रष्टाचार भी आज सबसे ज्यादा चरम सीमा पर है। अब वो नेता गलत आके कुर्सी पे बैठ गए हैं, क्या क्या समस्या, ये रणनीति और कमेंट बॉक्स में अपना राय रखिएगा। लेकिन जो नेता आपके सुख दुख में खड़े रहते थे, एक टाइम था कि जो कप्तानगंज हो या हरैया हो या बस्ती जिला का कोई भी विधानसभा क्षेत्र हो, लेकिन बस्ती जिला में नाम सिर्फ आता था तो सिर्फ नेताजी का आता था, मंत्री जी का नाम आता था, कहीं भी समस्या पड़ता था तो मंत्री जी का। आज वो बस्ती का नाम और रौनक पूरी तरीके से वो देखा जा रहा है तो पूरी साइलेंट हो गया है। ये सब चीजों को लेके तमाम प्रक्रिया है। इस एज में अगर वो 24 घंटा आप सबके सेवा के लिए दे रहे हैं तो कहां से इतना आप अपनी उम्मीद और उसके साथ में ताकत ला रहे हैं कि जब भी किसी के साथ समस्या पड़ जा रहा है, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, तो आप वहां पे पहुंच के जो मदद हो पाता है करते हैं, उसके साथ में जो भी लड़ाई लड़ना रहता है वो लड़ते हैं, आप हटते नहीं। ये सब कहां से इतना ताकत और ये सब आता है? देखिए, जिस दल में मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, आप देख रहे होंगे लगातार रातों दिन कब कहाँ पहुंच गए, कब कहाँ पहुंच गए, बहुत तेजी के साथ ये लोग काम करते हैं और चलते भी हैं। मुझे भी खुशी होती है, मैं भी इसीलिए दौड़ता हूँ। 4 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, उसके बावजूद भी विधायक काम करे न करे, लेकिन सरकार योगी जी की सरकार है। सरकार के अधिकारी गरीबों, जो भी गरीब आदमी जाता है, किसकी नहीं सुनी जाती, हर आदमी की सुनी जाती है। और अगर कोई शिकायत यहाँ आती है सरकार के पास तो उस अधिकारी को दंड भी मिलता है। और एक रूल रेगुलेशन यहाँ से बनाया गया है कि इतने समय तक अधिकारी जनता की बात सुनेंगे, और जनता की बात सुनते भी हैं। सीट एक मिली है लेकिन सुनी हर जनता की है, जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बस्ती के लोगों ने जब ये जानने के बाद भी कि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, उसके बावजूद भी अगर 4 सीट हरा रहे हैं तो ये बस्ती के लिए दुर्भाग्य है। इसलिए बस्ती के लोगों को सूझबूझ करके, हमारी अपील है सबसे, सूझबूझ करके अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 5 के 5 विधायक बनावे। अपने आप बस्ती बुलंदियों पे रहेगी, जैसे पहले थी वैसे फिर होगी। जी, देख सकते हैं कि जिस तरीके से मंत्री जी के द्वारा वो प्रतिक्रिया आया कि 5 के 5 सीट 2027 में आए, उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन इस पे संघर्ष भी कर रहे हैं। जो और भी नेता है बस्ती जिला के, जो जो क्षेत्र की विधानसभा के क्षेत्र के लेकर है, हालांकि उनकी वो लड़ाई और संघर्ष के आपकी तरह चल रहा है। हालांकि आप अपने सीट को लेकर, 5 सीट को लेकर तो आप चल नहीं सकते, आप अपने सीट को लेकर भी देखेंगे तो माहौल आगे जो 2027 में 5 सीट लेकर है, क्या इतने नेता एक्टिव हैं हर क्षेत्र के और हर विधानसभा के? आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम विंग हैं जो रातों दिन क्षेत्र में मेहनत करते हैं। केवल विधायक और फला के सहारे भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का तमाम संगठन है। वो संगठन गांव-गांव की तमाम छोटी-छोटी चीजें सरकार तक पहुंचाने का काम करती है, उससे लोगों का निदान होता है। और रहा वहां नेता की बस्ती में, तो वहां तमाम हमारे नेता हैं। अभी लोकसभा हरीश जी लड़े थे, रातों दिन क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि नहीं है, लगातार वो भी भिड़े हैं। जितनी मेहनत हो सकती है उतना मेहनत वो आदमी भी कर रहा है। और जो भी हमारे प्रत्याशी थे पहले, या जो भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो सारे लोग जनता की समस्याओं को सरकार के संज्ञान में लाने का काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखिएगा बस्ती की 5 सीटें जिस तरीके से हमारे लोग संघर्ष कर रहे हैं, 5 की 5 सीटें बस्ती की जनता भारतीय जनता पार्टी को फिर जिताएगी। और लोकसभा का भी जब आएगा समय तो हरीश जी को फिर सांसद बनाएगी। और उसके साथ में सर, ये बस्ती जिला के जो सांसद और विधायक को लेकर थोड़ा सा सवाल हमारा है। आज के जो देख रहे हैं आप भी हाल, एक टाइम था कि जब आप भी सत्ता में थे, आज आपकी सरकार है, हालांकि आप सत्ता में नहीं है, लेकिन आज विकास और भ्रष्टाचार को लेकर देखा जा रहा है। सरकार के द्वारा तो काम किया जा रहा है, लेकिन नेतृत्व में कहीं ना कहीं देखा जाए कि विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत या फिर लोकसभा के अंतर्गत में आज विकास और कुछ ऐसी समस्याएं बस्ती का आ रहा है जिसको लेकर एक विधायक और सांसद नहीं कर पा रहे हैं। तो 2027 की जो आप लोग की रणनीति है, क्या आप लोग अभी से वो संगठन को लेकर चल रहे हैं कि जो कमियां हो पा रहा है, जो हो रहा बस्ती जिला में, वो हम सांसद विधायक पे नहीं ढालेंगे, हम लोग अपनी सरकार को देखेंगे, सरकार को लेकर जहां तक पहुंच पाएंगे वहां के पहुंच के और लोग की उम्मीद पे हम लोग खड़े उतरेंगे। तो उस लड़ाई को लेकर आगे की जो 2027 को लेकर चुनाव है,
तो क्या ये चुनाव पार्टी देखकर लड़ा जाएगा? जनता तो इस बार उम्मीद लगाए कि हर बार हम पार्टी देखकर ही वोट देते हैं, लेकिन व्यक्तिगत देख के अब वोट दिया जाएगा, क्योंकि पार्टी देख के तो हम लोग वोट देते हैं। न योगी जी आते हैं हमारे यहाँ समस्याएं देख रहे हैं, न अखिलेश यादव जी आते हैं, न मायावती जी आते हैं, न राहुल गांधी जी, न मोदी जी आते हैं। ये सब लेकर एक समस्या का विषय है। तो क्या व्यक्तिगत अब की कुछ वोट ऐसे पड़ेगा नेता के द्वारा, कि पार्टी के द्वारा ही फिर वोट पड़ेगा? इसके पहले कोई प्रधानमंत्री बस्ती में अगर गया भी होगा, हो सकता है कभी, जानते नहीं, तो बस्ती के बारे में कुछ जानता भी नहीं था। और कोई मुख्यमंत्री भी एक बार दो बार हो सकता है कहीं भी गया हो बस्ती में, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी कई बार हो चुका बस्ती में गए, प्रधानमंत्री जी बस्ती में गए। तो जिस बस्ती के बारे में ऊपर तक ये जानने के बाद भी कि हमारा सांसद नहीं है, 4 सीट सब विपक्ष में चली गई है विधानसभा की, उसके बावजूद भी बस्ती के लोगों का प्रधानमंत्री सम्मान कर रहे हैं, मुख्यमंत्री सम्मान कर रहे हैं, तमाम हमारे मंत्री सम्मान कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। तो आने वाले में जनता मूर्ख नहीं है। जनता जो गड़बड़ी हुई, जनता कुछ और उम्मीद पे 4 सीटें दे दिया उनको, लोकसभा दे दिया, लेकिन आने वाले समय में देखिएगा 5 सीटें फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगी और लोकसभा भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगी। अब जनता बस्ती की मूड बना चुकी है, आप भी घूमते होंगे, देखते होंगे। विपक्ष पार्टी इस बात को लेकर परेशान है कि सत्ता में नहीं है, लेकिन एक्टिव इतना है कि वो आपका नकल उतार रहे हैं, कि वो नेताजी जो सत्ता में नहीं है वो 24 घंटा जनता के बीच में चले रहते हैं, जो सत्ता में आज बैठे हुए हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। वो आपका नकल उतारते हैं, परिवारवादी बीजेपी को करते हैं, राजा का बेटा राजा बन रहा है। अब आज क्या है बस्ती में, ये आप भी जानते हैं और जनता भी जानता है। तो जो परिवारवादी की बात बीजेपी समाजवादी के लोग करते हैं बीजेपी पे, ये कितना सत्य है और कितना गलत है? न बीजेपी में कौन परिवारवाद है? योगी जी हैं, उनके परिवार का कोई राजनीति में है ही नहीं। मोदी जी है, उनके परिवार का कोई राजनीति में है ही नहीं। बस्ती की बात किया जा रहा है, बस्ती की सीट को लेकर। बस्ती जनपद में परिवारवाद, भारतीय जनता पार्टी में तो कोई परिवारवाद मुझे बस्ती जिले में नहीं दिखाई पड़ा। केवल समाजवादी पार्टी में भले परिवारवाद दिखाई पड़ रहा है बस्ती में। तो इसलिए आने वाले समय में देखिएगा, जनता सब समझती है, आने वाले समय में उखाड़ करके फेंक देगी इन लोगों को। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सरकार बस्ती जनपद में भी 5 सीटें जीतेगी, लोकसभा भी जीतेगी और सरकार भी फिर बनाएगी। और एक सवाल और है नेताजी, जो कि ग्राम सभा में देखा जाए प्रधान लोग की काम, आज चाहे वो बस्ती जिला का कोई भी ऐसा ग्राम सभा हो, 90% लोग के द्वारा उम्मीद प्रतिक्रिया आया है, कमेंट बॉक्स में आया है कि ये सवाल जरूर रखिएगा मंत्री जी से, क्योंकि मंत्री जी एक ऐसे हैं बस्ती जिला के जो वहां तक प्रतिक्रिया जाएगा तो कुछ ना कुछ समाधान करेंगे, ऊपर तक वो बात पहुंचाएंगे, जो नहीं हो रहा है। तो आज ग्राम सभा में न नाली सही से हो पा रहा, न रोड सही से बन रहा, न लाइट सही से पहुंच पा रहा है। ये सवाल है, लोग की ये उम्मीद है कि मंत्री जी तक अगर सवाल जाएगा तो शायद इसका निष्कासित होगा, इसका परिणाम निकाला जाएगा कि क्यों ऐसा है। तो आज प्रधान लोग को लेकर देखा जाए, भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार पूरी तरीके से काम भी कर रही है और जहां कहीं शिकायत मिलती है, आप जानते हैं लोकल स्तर पे छोटे छोटे तमाम शिकायतें लोकल होती है लोगों की। सरकार की तरफ से कोई लूटपाट तो है नहीं, सरकार की तरफ से कोई किसी से, किसी प्रधान से, किसी भी क्षेत्र पंचायत से, किसी प्रमुख से, ये कोई नहीं कह सकता कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट 5 रुपया किसी से लेने का काम कर रही है। केवल गांव पैसा जाता है, लोकल स्तर पे हो सकता है छोटे भैया जो लोग होते हैं प्रधान बीडीसी में, कहीं कोई दबाव में किसी के या किसी उसमें गड़बड़ी करता हो, नहीं तो सरकार की तरफ से कोई गड़बड़ी तो नहीं है। और कहीं सरकार के संज्ञान में आएगी, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो कर्मचारी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो ग्राम सभा के लोग तो उम्मीद लगाए हैं कि मंत्री जी तक बात जाएगा तो जो भ्रष्टाचार नाली का हो गया, रोड को हो गया, लाइट का हो गया, या उसके साथ पंचायती भवन का हो गया, स्कूल को लेकर हो गया। आज कुछ गांव ऐसे हैं जहां पे ना पंचायत भवन है और उसके साथ में ना सरकारी स्कूल है, कि शादी वगैरह में अगर देखा जाए तो बारात आती है, तो बारात के टाइम में अगर बारिश होने लगे या आंधी बौखा आए तो उस टाइम वो बारात कहाँ पे टिकाया जाएगा। ये सब कई ऐसे ग्राम सभा में है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ना ही अब आप देख रहे होंगे सरकार लगातार, चाहे हर बजट में देखते होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में या सड़क के क्षेत्र में, नाली के हर क्षेत्र में हर साल नए नए बजट आते रहते हैं। तो एक दिन में सारी प्रक्रिया तो पूरी नहीं हो जाती। और सरकार की इतनी योजनाएं आज देख रहे होंगे, गांव गांव आंगनबाड़ी की महिलाएं जो गांव में रहती है, वो छोटी समूहों के माध्यम से तमाम लोगों का लाभ पहुंचा रही हैं। ये सारी प्रक्रियाएं पहले थी नहीं।
ये नई सरकार ने दिया है कि आज महिलाओं में भी जागृति आई है। इतने बड़े पैमाने पे कभी महिलाएं नहीं निकलती थी। लोग जाते थे, किराया भाड़ा देते थे, घर पहुंचते थे, गाड़ी घोड़ा तब कोई निकलता था, वो भी नहीं निकलती थी। लेकिन मोदी जी ने, योगी जी ने, आखिर ये कौन सा करिश्मा है? ये करिश्मा ये है कि घर बैठे उन महिलाओं को इनके माध्यम से तमाम सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। तमाम उनके उनके माध्यम से समस्याओं को सरकार संज्ञान में ले रही है। सरकार के पास आता है, सरकार संज्ञान में लेती है कि हम अधिकारी के बजाय जनता से भी ओपिनियन लें। तो सरकार जनता से भी ओपिनियन ले रही है। तो उस ओपिनियन में स्कूल भी आ जाएंगे, और जो भी नाली वाली बात कर रहे हैं वो सारी चीजें आ जाएंगी कि मेरे गांव ये नहीं है, उस पर भी सरकार कार्रवाई। ये एक नेता की पहचान है कि मैं बार बार समाजवादी को नेता को लेकर कुछ बात किया, लेकिन देखिए बुराई किसी नेता को इन्होंने नहीं किया। अपनी सरकार की बात की कि जो भी नहीं काम रुका वो होगा। आजकल के जो नेता लोग हैं दूसरे पे पक्ष और विपक्ष पे बहुत ज्यादा सवालें करते हैं, बुराइयां करते हैं, लेकिन एक नेता की क्वालिटी ये है कि किसी नेता को लेकर एक भी टिप्पणी नहीं है। ये सीखना चाहिए, बस्ती जिला के सभी नेता को सीखना चाहिए और इस बात को लेकर सीखना चाहिए कि सोचिए कि वो सत्ता में भी नहीं है और मैं सवाल भी पूछ रहा हूं, हालांकि सरकार इनकी है, लेकिन देखिए बुराइयां नहीं कर रहे हैं। चाहे वो समाजवादी के नेता जितने भी बैठे हुए, 4 विधानसभा सीट को लेकर बैठे हुए बस्ती में और एक सांसद भी है, लेकिन मैंने बार बार सवाल ये पूछा, लेकिन उस सवाल का जवाब वो इतने बेहतरीन तरीके से दिए, लेकिन किसी का बुराई नहीं की। ये सबसे अच्छाई की बात है। और इस एज में अगर वो 24 के 24 घंटे बस्ती की जिला में खड़े रहते हैं तो मुझे लगता है कि 27 का जो चुनाव है कुछ अलग ही परिणाम देगा, क्योंकि आज के जो नेता वर्तमान में बैठे हुए हैं वो अपना कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो अपना एसी गाड़ी छोड़ना नहीं चाहते हैं। आज लोग हालात है परेशान, बीजेपी सरकार में काम हो रहा है, लेकिन जो अथॉरिटी दिया गया है विधानसभा क्षेत्र में एक विधायक को, जो एक लोकसभा को सांसद को दिया गया है, उस क्षेत्र में तो एक सांसद ही करेगा काम। अगर वो लिखा पढ़ी करेगा, डीएम करेगा, तभी सरकार योगी जी जान पाएंगे। योगी जी तक तो वहां तक आएंगे नहीं। लेकिन ये भी एक विषय है कि वो छोड़ना नहीं चाहते। अब 2027 को लेकर जो उम्मीद है, उसके साथ में जो रणनीति है नेताजी को लेकर, ये परिणाम आगे को लेकर आएगा। और आज हमारे साथ जुड़े हैं जो लोग की सवाल था वो भी सवाल कर रखा, लेकिन एक सवाल हमारा और भी है, जो आपके साथ खड़ा रहते हैं, जो आपके सुख दुख में खड़े रहते हैं। आप किसी भी पार्टी से वो चुनाव लड़े, ऐसे लोग की समर्थन करने की जरूरत है। आज मैंने 95% नेता के रैलियों में नहीं गया, 95% मैंने किसी के नेता के पीछे नहीं भागा, लेकिन जो नेता हमारे और हमारे समाज के लिए, हमारे उत्तर प्रदेश के लिए, हमारे बस्ती के जिला के लिए करेंगे, उनकी तो सवाल हम करेंगे। क्योंकि इसलिए करेंगे क्योंकि हमें दिखावटी की चीजों में नहीं जाना है, हमें पैसे और दारू और शराब और मीट मच्छी के पीछे नहीं भागना है। हमें देखना कि हमारे सुख दुख में कौन खड़ा। आज बस्ती की जिला का हालात खराब है, आज दोस्त है, इस बात को लेकर दोस्त है क्योंकि जो विधानसभा और लोकसभा में बैठे हुए हैं लोग, वो काम नहीं करना चाहते। अब उन लोगों से सवाल अगर पूछो तो बताते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, सरकार आएगी तब होगा। लेकिन आपका बजट, जो आपकी दायित्व दिया गया है, जो आपकी बजट है, वो तो आएगा ना, तो जब आएगा तो वो तो काम हो सकता है। लेकिन बात यही है कि जब सवाल पूछा जाए तो इसी बात को लेकर टाल दिया जाता है कि हमारी जब सरकार आएगी तब काम होगा। मतलब राजा का बेटा राजा बन रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन विकास नहीं हो रहा है। अब 2027 को लेकर ये आप लोग को तय करना है कि आपके साथ कौन खड़ा है। अरे भाई, हम कहते हैं कि आप पार्टी देख के वोट मत दीजिए, लेकिन जो आपके साथ खड़ा हुआ, जो आपके सुख दुख में और हर चीजों में लड़ाई में रहता है, जब भी समस्याएं पड़ता है, चाहे छोटे लोग आए चाहे बड़े लोग आए, और वो उनकी मदद करते हैं जो भी हो पाता है, तो सोचिए उनकी क्या लालच है भाई। आज इनके पास कुछ नहीं है, जिसके पास लाखों और करोड़ों रुपए की संपत्ति धरा हुआ है, वो 1 रुपया नहीं खर्च करना चाहता, नहीं करना चाहता है। लेकिन जो भी नेताजी के पास हो जाता है वो करते हैं। हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई वो कर रहे हैं क्योंकि आप हमारी वीडियो आज तक देखते हुए आए। मैंने किसी नेता का आज तारीफ नहीं किया, लेकिन जो नेता बस्ती जिला के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए सरकार काम करेगा, उसका तो हम बड़ाई करेंगे, तारीफ करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि हमें ऐसी सरकार की जरूरत है जो हमारी देश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी को आगे लेकर चले, हमारे उत्तर प्रदेश की लेकर चले अर्थव्यवस्था, चाहे रोजगार की बात की जाए, भ्रष्टाचार की या एजुकेशन लेकर बात किया जाए। लेकिन बस्ती जिला का आज सवाल था, तो मैंने कहा चलते हैं मंत्री जी से कुछ सवाल करते हैं। मंत्री जी से सवाल हमारा हुआ, जो आप लोग का प्रक्रिया था वो रखे, और आप लोग भी जानते हैं कि मंत्री जी कितने एक्टिव रहते हैं, कितने लोग क्षेत्र आते हैं। एक समय था कि जब ये मंत्री बने बैठे तो पूरे जिले में ना था, जिले में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में डंका पीटा जाता था कि बस्ती जिला